So characteristics of sound is the topic. My dear students, हमने आवाज की खुसूसियात को डिस्कस करना है। आप इस टॉपिक को कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं, आप इसे साउंड की प्रॉपर्टीज भी कह सकते हैं और साउंड के फीचर्स का नाम भी इसको दिया जा सकता है। So first of all, you should know about how many characteristics of sound we have. We have loudness, pitch of sound, quality of sound, and intensity of sound. And this topic is very important in exam point of view. If you go through your past papers, you will see that a lot of questions has been taken from this topic in the form of MCQs, short, long. Okay. So let's we discuss. My dear students, साउंड की यानी जो हम बोलते हैं तो हमारी एक साउंड प्रोड्यूस होती है। तो इस साउंड की चार खुसूसियात हैं। एक तो इसकी लाउडनेस होती है, उसके अलावा साउंड की पिच भी होती है, इसकी क्वालिटी होती है और इसकी इंटेंसिटी होती है। लेकिन हमने जो लॉन्ग क्वेश्चन आज डिस्कस करना है, दैट विल बी अबाउट लाउडनेस ऑफ साउंड। ठीक है, हमने क्या करना है, वी हैव टू डिफाइन द लाउडनेस ऑफ साउंड एंड वी विल explain the factors upon which loudness of sound depends, and we will explain these factors in detail. Okay, तो ये जी हमारा आज का मेन लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें हमने साउंड की लाउडनेस के बारे में पढ़ना है और इसके फैक्टर्स को एक्सप्लेन करना है। आप सब जानते होंगे साउंड की लाउडनेस का मतलब क्या है। साउंड की, माय डियर स्टूडेंट्स, लाउडनेस का मतलब होता है कि कोई भी साउंड कितनी लाउड है या कितनी फेंट है। ठीक है, लाउडनेस का मतलब कि जो आवाज आप सुन रहे हैं उस आवाज में गूंज कितनी है। ओके, सो इसकी डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। लाउडनेस क्या है, ये साउंड की ऐसी खसूसियत है कि जिसमें हम क्या करेंगे, वी विल डिस्टिंग्विश बिटवीन लाउड एंड फेंट साउंड, जिससे हमें पता लगेगा कि एक साउंड जो हम सुन रहे हैं वो कितनी लाउड है या कितनी फेंट है। अगर हमें एक साउंड क्लियरली सुनाई दे रही है, इट मीन्स कि उसके पास लाउडनेस ज़्यादा है, और अगर हमें एक साउंड को सुनने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है तो इट मीन्स कि उसकी लाउडनेस जो है वो कम होगी। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो साउंड की लाउडनेस है, आई एम श्योर यू ऑल वुड बी सिटिंग एक्टिवली because this is very much important topic overall for your long question. तो अगर हम लाउडनेस ऑफ साउंड इसके फैक्टर्स की बात करें कि जिन फैक्टर्स के ऊपर
साउंड की लाउडनेस डिपेंड करती है, जो फैक्टर्स साउंड की लाउडनेस पे अफेक्ट करते हैं वो क्या है? एक है वाइब्रेटिंग बॉडी का सरफेस एरिया, देन वी हैव एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, एंड थर्ड जो फैक्टर है जिस पे आवाज़ की लाउडनेस डिपेंड करती है वो क्या है कि जो लिसनर है वो वाइब्रेटिंग बॉडी से कितना दूर है, उसका कितना डिस्टेंस है। तो ये देखें, ये एक अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन बनता है आपका, एक अलहदा से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि राइट डाउन द फैक्टर्स अपॉन विच लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स। ओके, तो अब हमने इन तीनों फैक्टर्स को जो है वो डिटेल में पढ़ना है। पहले हम देखेंगे कि जो वाइब्रेटिंग बॉडी का जो सरफेस एरिया है वो लाउडनेस पे कैसे अफेक्ट करता है, फिर वाइब्रेटिंग बॉडी के एम्पलीट्यूड का लाउडनेस पे क्या अफेक्ट आएगा, और लिसनर का डिस्टेंस कम या ज़्यादा करे तो उससे लाउडनेस के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये मैंने यहाँ पर कंप्लीट नोट्स बनाए हुए हैं। अगर आप इस लॉन्ग क्वेश्चन के नोट्स से प्रिपेयर करें तो इनमें बहुत आसान करके मैंने लॉन्ग क्वेश्चन को लिखा हुआ है, तो आप इन्हीं नोट्स को जो है गो थ्रू कर लीजिएगा। और बहुत आसान और बिल्कुल प्रिसाइजली मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए लिखा हुआ है ताकि आसानी के साथ आपको याद हो सके। और मैं ये नोट्स जो है ये ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, अगर ना किए तो कोई भी आप में से मुझे व्हाट्सएप पे रिमाइंडर दे दे। चलें जी, चलते हैं, देखते हैं कि जो वाइब्रेटिंग बॉडी की जो सरफेस है उसके कम या ज़्यादा होने से लाउडनेस पे कितना इम्पैक्ट होगा। हेयर आई विल टेक एन एग्जांपल। जैसे आप सपोज कर लें ये एक बहुत बड़ा तसला है, जैसे जिसमें वो हम नहीं बल्कि हमारे घर की जो ख़वातीन हैं वो आटा गूंथती हैं, ठीक है। और ये एक छोटी सी प्लेट है, ये दोनों स्टील के हैं, ठीक है जी, दोनों स्टील के हैं। व्हाट आई एम गोइंग टू डू, अगर मैं इस स्टील की प्लेट को हिट करूं किसी हथौड़े से और उतनी ही फोर्स के साथ अगर मैं इस बड़ी परात को हिट करूं उतनी ही फोर्स से, तो डेफिनेटली जो साउंड इस बड़ी प्लेट में से, जो परात में से निकलेगी उसकी लाउडनेस ज़्यादा होगी, और जो साउंड इस प्लेट में से निकलेगी उसकी लाउडनेस कम होगी। ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ द डिफरेंस बिटवीन सरफेस एरिया। अगर वाइब्रेटिंग बॉडी का सरफेस एरिया माय डियर स्टूडेंट्स ज़्यादा होगा तो उसमें से जो साउंड निकलेगी, उसमें से जो साउंड निकलेगी उस साउंड की लाउडनेस भी ज़्यादा होगी। और अगर सरफेस एरिया कम होगा तो जो उस वाइब्रेटिंग बॉडी में से साउंड निकलेगी जेंटलमैन, उस साउंड की लाउडनेस भी कम होगी। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही आसान वर्ड्स में मैंने इसको लिखा हुआ है, लाउडनेस ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। फिर आपने थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करना है। ग्रेटर द सरफेस एरिया मीन्स greater will be the, हाँ जी, आई थिंक वन ऑफ यू हैज रेज्ड हैंड। जी उमेर, आई थिंक आपने हैंड रेज किया हुआ है। हाँ जी, उमेर या आप में से किसी ने हैंड रेज किया था तो आप मैसेज पे बेटा अपनी कंफ्यूजन मुझे बता सकते हैं। अहमद, सॉरी,
जी अहमद, मैंने अनम्यूट कर दिया बेटा आपको। सर मैंने पूछना था कि आवाज इस तरह होती है? Despacito, vale que tu mate me de moto moto, mala chai pato moto moto moto, hasta caleta hagaya que lo loto. Despacito, macho malo bangla kaun duk to poto, bangla kaun duk to macho pot. ठीक हो गया अहमद, अगर ये आपकी अपनी आवाज थी तो ये बहुत अच्छा टैलेंट है आपके अंदर माशाल्लाह। आई शुड अप्रिशिएट यू। थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग अस विद दिस एंटरटेनमेंट। कभी लाइव अगर हम आपसे ये सुन सकें, we will appreciate this. Yeah, sure, inshallah. चलें जी, कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो ये बिल्कुल आसान अल्फाज में मैंने लिख दिया कि लाउडनेस ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा इट मीन्स लाउडनेस उतनी ज़्यादा होगी, एंड वाइस वर्सा का मतलब आप जानते हैं कि इसके अगर हम उलट बात करें तो उसका इफेक्ट यानी रिजल्ट भी उलट हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर कौन सा है? एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, यानी वाइब्रेटिंग बॉडी। अच्छा जी, यहाँ पर वाइब्रेटिंग बॉडी से मेरी मुराद है जिस बॉडी ने साउंड प्रोड्यूस करनी है। तो जिस बॉडी ने साउंड प्रोड्यूस करनी है, वी हैव टू सी कि उसका जो एम्पलीट्यूड है वो कम या ज़्यादा करने से साउंड की लाउडनेस में कितना इफेक्ट आएगा। यहाँ पर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे इस एग्जांपल के साथ। अज्यूम कर लें कि ये हमारे पास कोई गिटार है, ठीक है जी, और ये इस तरह हमें पता है कि गिटार के अंदर इस तरह स्ट्रिंग्स होती हैं, ठीक है। अच्छा, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, जब हमने गिटार को बजाना हो तो हम क्या करते हैं, हम स्ट्रिंग को अपनी पोजीशन से खींचते हैं। लेट्स से कि हम स्ट्रिंग को ना अपनी पोजीशन से खींच के यहाँ तक लाए, जब रिलीज करेंगे तो इसमें से एक साउंड प्रोड्यूस होगी। अब सपोज करें हम इस स्ट्रिंग को ज्यादा दूर तक खींच रहे हैं, आप देखें स्ट्रिंग को जितना ज्यादा खींचेंगे एम्पलीट्यूड उतना ज्यादा बढ़ेगा। आप गिटार की जो स्ट्रिंग है आप उसको जितना ज्यादा स्ट्रेच करेंगे एम्पलीट्यूड उतना ही ज्यादा होगा, एंड यू विल सी कि जिस केस में एम्पलीट्यूड ज्यादा है उस केस में जो गिटार में से साउंड प्रोड्यूस होगी उसकी लाउडनेस भी ज्यादा होगी। यानी जो साउंड की लाउडनेस है वो वाइब्रेटिंग बॉडी के एम्पलीट्यूड के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ग्रेटर द एम्पलीट्यूड ग्रेटर विल बी द लाउडनेस एंड वाइस वर्सा। यानी एम्पलीट्यूड वाइब्रेटिंग बॉडी का जितना ज्यादा होगा जो लाउडनेस है वो भी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है जी। सो दिस वाज द रिलेशन बिटवीन लाउडनेस एंड एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड। और ये आखिरी इसके बाद फैक्टर है, प्लीज नोट कीजिएगा जेंटलमैन कि ये जो फैक्टर है एक अलहदा से इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो चुका हुआ है। तो अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में अपेयर हो तो ये मैंने पूरा करेक्ट इसका आंसर लिखा हुआ है, बहुत आसान करके आप यहाँ से इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। तीसरा फैक्टर कि जिस पे साउंड की लाउडनेस डिपेंड करती है वो क्या है, वो है जी कि जो हमारा लिसनर है वो वाइब्रेटिंग बॉडी से उसका डिस्टेंस कितना है। ठीक है जी, लिसनर का वाइब्रेटिंग बॉडी से कितना डिस्टेंस है। अच्छा जी, ये कोई और साहब हैं, ये भी हैंड रेस करना चाह रहे हैं, लेट्स सी क्या कहना चाहते हैं। हाँ जी हारिस। सर मैंने ना ये बस पूछना था कि ये क्या सॉन्ग है? चलो भाई मस्ती का आ रहा है।
सर ये रीमिक्स बनाया था बहुत आला सॉन्ग है बाज आजा सर अभी एक और तो फिर हम तो मेरे मैसेज कर दूँ ठीक है। ये टीटो पार्टियां करना शुरू कर देती हो तुम लोग। यस नो डाउट। व्हाट अ लवली स्टूडेंट। ठीक है जी ओके। थैंक यू हारिश फॉर शोइंग दिस टैलेंट। ओके so let's proceed. ओके जी ठीक हो गया जी। आई एम टेकिंग द मैसेजेस। चलें जी हम इसको एंड करते हैं। लेक्चर अभी हमारा जो है वो उसका टाइम होने वाला है। चलें जी अहमद 10th की जी बेटा ओके। नाउ यू शुड स्टॉप ऑल दीज ताकि हम ये टॉपिक एंड करके फिर चलें आपकी इस तरह की बातें सुन लेंगे। यार ये बिल्कुल लास्ट फैक्टर है। आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो लिसनर है वो बोलने वाले से जितना दूर होता है उसके लिए साउंड की लाउडनेस उतनी ही कम होती है। यानी जब फॉर एग्जांपल एक स्पीकर हो, स्पीकर मीन्स बोलने वाला, ही माइट बी योर टीचर। तो जब वो एक बहुत बड़े हॉल में खिताब कर रहा होता है तो जो बिल्कुल उसके करीब बैठे होते हैं उनको साउंड की जो लाउडनेस है वो ज़्यादा फील होती है, और जो खिताब सुनने के लिए बहुत पीछे बैठे होते हैं वो जो आवाज़ सुनते हैं उसकी लाउडनेस कंपेरेटिवली थोड़ी कम होती है। यानी डिस्टेंस जितना कम होगा लाउडनेस उतनी ज़्यादा होगी, डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा लाउडनेस उतनी कम होगी। इट मीन जो साउंड की जो लाउडनेस है that is inversely proportional to the distance of listener from vibrating body। ठीक है जी, लाउडनेस का डिस्टेंस के साथ इनवर्स रिलेशन है। डिस्टेंस जितना कम लाउडनेस उतनी ज्यादा। तो ये आगे मैंने लिखा हुआ है ग्रेटर दिस डिस्टेंस मींस मोर विल बी द लाउडनेस एंड वाइस वर्सा। ओके इसी तरह इसकी रीजन मैंने यहाँ पर बताई हुई है। इसकी बेटा रीजन ये है कि जब लिसनर जो है वो बहुत दूर हो तो जो साउंड वेव होती है जब वो ट्रेवल करती है तो उसका जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज हो रहा होता है। तो डेफिनेटली जब लिसनर बहुत दूर होगा तो जो साउंड उस तक पहुंच रही होगी उसका एम्पलीट्यूड बहुत डिक्रीज हो जाएगा। तो जब एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा तो इट मींस उस साउंड की जो लाउडनेस है वो भी डिक्रीज कर जाएगी। तो ये यहाँ पर मैंने इसकी रीजन लिखी हुई है। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आए तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कि जब हम डिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो लाउडनेस क्यों डिक्रीज होती है, तो ये उसकी रीजन यहाँ पर लिखी हुई है 3-4 लाइनों में। आप उसको यहाँ से प्रिपेयर कर लीजिएगा। आई होप कि आज का जो लेक्चर है ये सबके लिए फ्रूटफुल होगा। और आप लोगों के बेटा एग्जाम्स आप सब जान चुके होंगे कि एक डेट जो है वो आ चुकी हुई है। तो आप लोगों ने अपनी जो प्रिपरेशन है उसको स्टार्ट कर दें।
ओके, तो किसी भी स्टूडेंट को कोई बात, कोई पॉइंट ना समझ आया हो, यू मे टेक्स्ट मी कि कहाँ से आपको बात नहीं समझ आई। मैं ये जो फाइल है ये भी आप लोगों के ग्रुप में शेयर कर दूंगा। उसके अलावा ये जो लेक्चर है ये रिकॉर्डेड फॉर्म में भी है, जिसको मैं यूट्यूब पे जो है वो अपलोड करके इसका लिंक जो है वो आप लोगों से शेयर कर दूंगा। तो अगर आप लोगों को आज का लेक्चर बेटा क्लियर है तो मुझे टेक्स्ट करके बताएं कि आप लोगों को ये लेक्चर क्लियर है आज वाला, सो दैट मुझे कुछ तसल्ली हो। ओके अब्दुल राफी बेटा, थैंक यू। ठीक है जी, मैं ये जो डाटा है ये आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर भी करूँगा, और अगर मैं ना किया तो आप मुझे जो है इसका रिमाइंडर प्लीज़ दे दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।